प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के, क्या वो और वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, क्या वो उनकी तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जाता है, ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन लग रहा है कि मुख्यमंत्री तो कम से कम आज नहीं जा पाएंगे। अगला पॉइंट ये भी है क्योंकि कल कैबिनेट की मीटिंग है, तो या तो कैबिनेट की मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा या फिर प्रीपोन करना पड़ेगा अगर कल इस पूरे शेड्यूल को दोबारा से इम्प्लीमेंट करना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कैबिनेट की बैठक हुई तो आप रखिए कम से कम 1-1.5 घंटा उसके लिए चाहिए होगा। 12, 12:30, 1 अगर चंडीगढ़ में हो जाएंगे तो फिर दूर दराज के इलाकों में सुल्तानपुर लोधी पहुंचना या फिर फिरोजपुर वाली साइड या पठानकोट वाली साइड मुश्किल होगा। और उसमें कुलदीप एक पॉइंट ये भी है क्योंकि हेलीकॉप्टर इस समय मुख्यमंत्री का जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सहायता के लिए सीएम खुद देकर आए थे गुरदासपुर में जब थे, तो बाई रोड ही जाना होगा। तो बाई रोड भी आप रखिए कि अगर आप चंडीगढ़ से निकलते हैं, रूट लगा होता है मुख्यमंत्री का, सड़कें बिल्कुल क्लियर मिलती हैं उनको, कोई डर नहीं है, लेकिन फिर भी आप रखिए कि कम से कम 3-3.5 घंटे तो बाई रोड लगेंगे ही। तो इसलिए आप अब आज ही होता है या अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं अकेले, वो अभी उसके ऊपर सस्पेंस है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। तो फिलहाल ये सस्पेंस बरकरार है कि क्या केजरीवाल जो है वो अकेले जाएंगे या उनके साथ कोई और कैबिनेट मंत्री दौरे पर जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज अमृतसर पहुंचे हैं। गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात की। गवर्नर ने मंत्री को बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी। इसके साथ ही मंत्री गुरमीत खुडिया और विधायक धालीवाल ने भी उनसे मुलाकात की है और नुकसान भरपाई के लिए 2000 करोड़ की मांग रखी है। पहले पड़ाव में 2000 करोड़ रुपए की मांग रखी गई है। इसके साथ ही पंजाब का बकाया जो है 60,000 करोड़ रुपया वो जारी करने की भी अपील की गई है। तो कृषि मंत्री के पंजाब दौरे को लेकर किसानों में उम्मीद है और आज वो पहुंचे हैं, अमृतसर पहुंचे हैं और इसको लेकर बाढ़ जो जिस तरह की स्थिति पंजाब में देखने को मिल रही है, कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए पहले पड़ाव में 2000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। साथ ही जो बकाया राशि है पंजाब की 60,000 करोड़ रुपए के करीब, उसको जारी करने की भी अपील की गई है। और अब जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद इलाके का, जहां तटबंध टूटने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मारकंडा तटबंध टूटने से दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नैसी, मडाडो, जोधपुर समेत कई गांवों में जलभराव हो चुका है। जलभराव होने की संभावना है कई गांवों में। ग्रामीणों ने कहा है कि 2 महीने पहले ही तटबंध की मरम्मत की गई थी, लेकिन बरसात और तेज बहाव के चलते एक बार फिर तटबंध टूट गया है। इसके साथ ही राक्षी नदी लाडवा में 2 जगह दीवार गिर गई है। वार्ड 1 में एकता विहार और स्कूल की दीवार टूट चुकी है। वार्ड 10 में कई घरों में पानी घुस चुका है। ग्रामीणों और किसानों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। प्रशासन ने राहत टीम और मशीनरी भेजने की तैयारी कर ली है। ग्रामीणों की सहायता करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। लगे हुए हैं कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय लगेगा, हमें पूरे शहर की स्थिति हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। मैडम, इस समय लाडवा शहर के अंदर हर एक चौक के अंदर, हर एक गली के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है और लाडवा नगर पालिका बहुत दावे करती है कि बहुत सफाई चल रही है, नाले साफ है, परंतु सारे दावों की पोल खुल कर रह गई है। आज ऐसा कुछ नहीं है नरेश जी, आप देख रहे हैं कि पहली बार इतिहास में आपने देखा होगा, जब से आप लोग, आपकी भी इतनी उम्र होगी और मैंने भी अपना इतिहास में देखा है कि इतनी बरसात कभी नहीं हुई। मैंने पहली बार देखा है कि पूरी रात से बरसात चल रही है। हम लगातार 1 बजे से सड़क पे ही हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या स्थिति कंट्रोल। सारा प्रशासन, पूरी टीम मेरी इसी काम में लगी। अंबाला में 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। कल रात से भारी बारिश के बाद सभी इलाके जलमग्न हो चुके हैं। टांगरी नदी में 32,000 क्यूसेक पानी का फ्लो दर्ज किया गया है। खतरे के निशान के ऊपर टांगरी नदी बह रही है। पंचकुला मोरनी की बारिश से नदियों में पानी का स्तर बढ़ चुका है। इसके साथ ही लोगों को बोट और ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। सभी धर्मशालाएं जो हैं वो प्रभावितों के लिए खोली गई हैं, जो भी इस बाढ़ की पानी की वजह से चपेट में आए हैं, बड़े जलस्तर की चपेट में आए हैं, उनके लिए धर्मशालाएं जो हैं वो खोल दी गई हैं। एसडीआरएफ की टीम और हरियाणा पुलिस
तैनात की गई है। जरूरत पड़ने पर आर्मी से भी मदद ली जाएगी। प्रशासन इस तरह की जो है वो दावे कर रहा है। वहीं स्कूलों की जो छुट्टी है वो भी कर दी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। तो इसके लिए जो है अंबाला में बारिश जारी है। बारिश के चलते लगातार जिस तरह के हालात बने हैं, डीसी ने भी दौरा किया कई इलाकों का। अभी जो आज सुबह भारी बारिश स्टार्ट हुई थी पंचकुला, मोरनी एरिया और अंबाला के इलाकों में, वो सारा पानी अभी ग्रेविटी स्लोप के माध्यम से फॉलो करते हुए अभी अंबाला की नदियों में बह रहा है। टांगरी नदी का अभी आधे घंटे पहले का फ्लो 32,000 क्यूसेक था, जो कि डेंजर लेवल 20,000 से काफ़ी ऊपर है। गेज लेवल भी 11 है, जिसकी वजह से जितने भी ये जो नीचे के इलाके हैं अंबाला कैंट के, उनमें पानी भरा हुआ है। विकासपुरी के एरिया में अभी हम हैं, जहाँ पे बोट के माध्यम से हम लोगों को उनके घरों से रेस्क्यू कर रहे हैं। रेस्क्यू करके हमने अभी यहाँ पे अंबाला कैंट की जितनी धर्मशाला हैं उन सभी का प्रशासन ने रिक्विजिशन कर ली है। उन सभी को ये लोगों के रहने के लिए हमने ओपन कर दी है। साथ के साथ उनके खाने पीने की, पीने के पानी की और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था भी हमने कर दी है। पानी का भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और बढ़ेगा। तो मैं सभी आप लोगों के माध्यम से सभी आमजन से अपील करता हूँ कि अपने घरों से जो पानी से गिर गया वो बाहर आ जाए। बोट के माध्यम से, ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से कोई भी घर पे ना रुके। लास्ट टाइम जैसे हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने वार्निंग देने के बावजूद घरों के अंदर रहे और फिर बाद में वो फंस गए। तो कृपया ऐसा ना करें, सभी लोग समय रहते हुए घरों से बाहर आ जाए और धर्मशाला वगैरह में शरण ले। यही मेरी सभी से अपील रहेगी। तो वहीं पूर्व मंत्री असीम गोयल ने घग्गर नदी का दौरा किया। खतरे की चेतावनी के बीच हालातों का बारीकी से जायजा लिया। मनमोहन नगर सहित प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न करने के निर्देश दिए गए। रात 1 बजे तक शहरवासियों के बीच पूर्व मंत्री मौजूद रहे। गोयल ने हौसला बढ़ाया और राहत कार्यों को दिशा दी। लोगों ने उनके समर्पण की भी तारीफ की, सराहना की। इसके साथ ही गोयल ने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है और सुबह तक अगर घग्गर नदी का जलस्तर है वो भी घट सकता है, इसकी भी उन्होंने संभावना जताई है। पार्षदों और प्रशासन के प्रयासों की भी तारीफ की। आपको बता दें, घग्गर नदी का जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, आसपास के इलाकों में जो है वो खतरा बना हुआ है। इसी के चलते उन्होंने ये दौरा किया और प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। प्रकार से ऊपर सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्रों पे लगातार भारी बरसात से और पंचकुला से भी जो सारा पानी घग्गर के अंदर आने का जो अंदेशा और जिस प्रकार से चेतावनी बार बार आ रही थी, पूरा प्रशासन आज आप देखेंगे बिल्कुल युद्ध स्तर के ऊपर एंड चौकन्ना। आज भी चाहे एसडीएम साहब की बात हो, इरिगेशन के हमारे अधिकारी, पुलिस बल की बात हो, कॉरपोरेशन के अधिकारी, सारे हमारे एमसी साहिबान और हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी साथ में आज, यानी सब पूरी टीम के नाते आज मुझे नहीं लगता कोई सोएगा। जिस प्रकार से रात आज कह रहे थे कि भाई अम्बाड़ा के लिए भारी रात हो सकती है, लेकिन मैं जहां तक हम दोपहर और शाम और अब रात का जो स्तर है, तो देखिए चिंताजनक, तो क्योंकि जिस तरह चेतावनी थी तो चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की दया से खतरा टल गया है। लेकिन फिर भी चौकन्ना और चौकस रहना ये फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से सारे एक टीम होकर काम कर रहे हैं, इस जो एक चेतावनी वाली बात थी या जो एक संकट आया था, वो मिलके पार पा लेंगे और घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जिक्र करेंगे दिल्ली का, जहां लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 207.48 मीटर तक पहुंच गया था। 1978 के मुकाबले में ये जो रिकॉर्ड है, ये जो दर्ज किया गया है स्तर उसका, वो बेहद करीब है। 1978 में 207.49 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना बाजार, फ्लाईओवर, अंडरपास पानी से बंद है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। तो वहीं दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली। कई इलाकों में सड़कें और गलियां जलमग्न हो चुकी हैं। घुटनों तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मोनेस्ट्री के
बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यमुना के उफान में होने की वजह से मोनेस्ट्री के क्या हालात है पहले तो मैं वो आपको दिखाऊं। ये आप पहले बाहर की सड़क आप देखिए जहां पर पूरा पानी भर गया है और पानी जो है वो तकरीबन घुटनों तक यहाँ पहुंच रहा है और ये मुख्य रास्ता है मोनेस्ट्री का जिस तक मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। पूरी मोनेस्ट्री मार्केट तिब्बतन मार्केट है ये और इसको फिलहाल रास्ते को जो है वो बंद किया जा रहा है सैंड बैग्स के साथ। यहाँ पर आप देखें सैंड बैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं और पीछे की तरफ अगर मैं आपको मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीर दिखाऊं तो पूरा मोनेस्ट्री मार्केट जो है वो पानी से लबालब नजर आ रहा है। अंदर देखिए जरा किस तरीके की तस्वीरें हैं। पूरा मोनेस्ट्री मार्केट में आपको पानी नजर आ रहा है और पानी इस कदर बढ़ गया है कि इसे पूरा ब्लॉक किया जा रहा है कि ये पानी जो अब बना हुआ है ये कम से कम सड़कों तक ना पहुंचे। मोनेस्ट्री की मार्केट के अंदर पूरा पानी भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब ये लगातार पानी क्योंकि है बैक कर रहा है और ऐसे में यहाँ तक पहुंच रहा है तो ये रोड के भी हालात में आपको आउटर रिंग रोड जो है इसके हालात भी दिखा रही हूँ और ऐसे में अब सैंड बैग्स के माध्यम से पानी को रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि पानी और सड़कों पर ना बढ़े। ये तस्वीरें मोनेस्ट्री मार्केट की आप दिखा रहे हैं जहाँ मार्केट तो पानी से लबालब भरी है पर सड़कों पर भी पानी पूरा आ चुका है। के सिविल लाइन इलाके में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। यमुना उफान पर है, 207 पार ही चल रही है और क्या तस्वीरें हैं वो आपको दिखाते हैं। सिविल लाइंस की तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। आईएसबीटी से जैसे ही थोड़ा आगे आप बढ़ते हैं सिविल लाइन का इलाका शुरू हो जाता है। मंदिर हो, रेजिडेंशियल कॉलोनीज हो, हर जगह पानी भरा हुआ दिख रहा है। ये मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसके गेट जो है आप देखेंगे तकरीबन 1/3 जो है वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर की सीढ़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। इसकी अगली जगह की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जो स्टील के गेट्स हैं वो भी आपको आधे से ज़्यादा पानी में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। खास बात यह है कि यहीं पर रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ भी हैं, यहाँ पर लोगों के घर भी हैं। तो आगे की तरफ जाकर अगर मैं आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे कि ये एक गेट है रेजिडेंशियल कॉलोनी का और इसके अंदर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक आप देखेंगे कि पानी ही पानी जो है वो भरा हुआ है। और कहीं पर भी जहाँ आप पूरी इस रोड को देखें, ये जो पूरी लेन बनी हुई है यहाँ पर जहाँ तक आप देखेंगे पानी आपको भरा हुआ नजर आ रहा है। आगे पीछे किसी भी तरफ आप इस रोड में देखेंगे तो पानी ही पानी लबालब भरा हुआ है। ऐसे में यमुना लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ रहा है और वो लोग जो यमुना के तट पर रहते हैं, फ्लड प्लेन इलाके में रहते हैं या फ्लड प्लेन इलाकों से सटे इलाकों में रहते हैं, उनके लिए मुसीबत जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों के घरों के अंदर तक भी पानी आ रहा है। आईएसबीटी पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मोनेस्ट्री के ठीक सामने, मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने ये सड़क है जहां पर मैं खड़ी हूं और इस सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी इस सड़क पे पानी ही पानी आपको नजर आएगा। ये 4 लेन की सड़क फिलहाल सिंगल लेन की बनी हुई है, एक ही तरफ से वाहन जो है वो आ पा रहे हैं। पीछे तक आप देखेंगे, आप अंदाजा लगाएंगे, एक शख्स आपको पानी के बीचों बीच में नजर आ रहा है जिससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि पानी घुटनों से ऊपर तक अंदर की तरफ भरा हुआ है। और यहाँ से अब जरा अंदर की तस्वीरें आप देखें, यहाँ से अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूरा पानी भरा हुआ है। इससे जुटी ये जो सर्विस लेन है वो और वहाँ अगर आप देखेंगे सक्शन पाइप से पानी निकालने की कोशिश भी की जा रही है। पर कल शाम से आईएसबीटी की तस्वीरें ये बनी हुई है जहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पानी जो है वो लगातार भरा हुआ दिख रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट के ठीक सामने आईएसबीटी की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। यमुना अपने पूरे उफान पर है और जो 1978 है उसके रिकॉर्ड को तोड़ने की कगार पर है, जब वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति 1978 में बनी थी। और उसके बाद ये तस्वीरें भी आईएसबीटी से आपको दिखा रहे हैं जहाँ लबालब पानी भरा हुआ है। दिल्ली में यमुना उफान पर है और यमुना का जलस्तर 207 के ऊपर ही बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली सचिवालय के पास की रोड पे, जहाँ पर आप देखेंगे कि पानी जो है अब यहाँ भी आने लगा है। ये अंडरपास है, ढलान है, जहाँ पर पानी आप देख रहे हैं कि पास ही में, क्योंकि यमुना है, ये इसके पीछे जो है पूरा यमुना फ्लड प्लेन का इलाका है, वहाँ से पानी रिसकर अब इस सड़क पर भरने लगा है। हालांकि पानी को पंप आउट करने के लिए यहाँ पर मशीनें भी लगाई गई हैं, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा दें। पर यहाँ आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना इस कदर उफान पर है कि यमुना फ्लड प्लेन से लगी जो बाढ़ इलाके हैं यमुना के, उनसे लगी सड़कों पर भी अब पानी भरने लगा है। ये तस्वीरें सचिवालय की आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सक्शन पाइप्स लगाए गए हैं पानी को निकालने के लिए। और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
से सैंड बैग्स यहाँ पर लगाए गए थे पानी को रोकने के लिए। देखें, निकासी के तमाम पॉइंट्स बने हुए हैं और उन निकासी के पॉइंट्स पर जहाँ आप देखेंगे सैंड बैग्स के पास से ही पानी जो है वो रिस कर बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये स्थिति फिलहाल यमुना फ्लड प्लेन जो इलाके हैं वहाँ पर बनी हुई है, उनसे जुड़ी सड़कों पर फिलहाल पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन नसीब के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं सोनीपत से गुजरती यमुना नदी ने वहां पर भी खूब तबाही मचाई है। कई गांव में यमुना का पानी घुस चुका है। गांव टोंकी और असदपुर नांदनौर को खाली करवाया गया है। ग्रामीणों को प्रशासन ने सुरक्षित सेंटरों में शिफ्ट किया है। डीसी सुशील सारवार ने यमुना क्षेत्र का निरीक्षण किया। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी संसाधन सक्रिय किए गए हैं। ग्रामीणों से अपील है कि समय रहते सेफ होम्स में चले जाएं। सेफ होम्स में खाने की, रहने की सुविधा भी है। इसके साथ ही मेडिकल सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध की गई हैं। गौरीपुर बॉर्डर का भी डीसी ने निरीक्षण किया। डीसी बोले कि यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर बारिश और होती है तो जलस्तर बढ़ता है, जिससे खतरा बरकरार है, खतरा बना रहेगा। तो वही केंद्रीय कृषि मंत्री तो पानी कई घरों में घुस चुका है। सोनीपत में यमुना का प्रकोप दिखाई दे रहा है। डीसी ने निरीक्षण किया है और उम्मीद जताई है कि अगर मौसम साफ होता है तो अब जो है यमुना का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, इसी तरह से बारिश होती रही तो आने वाले दिनों में जो जल स्तर है वो और बढ़ सकता है और जिससे लोगों की समस्याएं भी और बढ़ती नजर आएंगी। फरीदाबाद में भी उफान पर यमुना नदी है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी ने जलस्तर बढ़ा दिया है। छायसा गांव के खेतों तक यमुना का पानी पहुंच गया है। धान और खरीफ की फसलें जो हैं वो डूब चुकी हैं। नुकसान की भारी आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही किसानों के जो खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। किसान जो हैं वो भरपाई की मांग कर रहे हैं, मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है 2023 में भी बाढ़ जैसे हालात बने थे, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान देखने को मिला था। इसके साथ ही ग्रामीणों ने ज़मीन की गिरदावरी कर मुआवजे की मांग की है। सरकार से मुआवजा और मदद देने की गुहार लगाई है। प्रशासन अलर्ट है और लोगों को सचेत रहने की अपील की है। एक 1000 एकड़ भूमि जलमग्न हो चुकी है, जिसमें धान, ज्वार, बाजरा वो हमारे खड़े हुए थे और हमारा घिया है, तोरई है, सब्जी की भी फसल उसमें थी। तो लगा था काफ़ी नुकसान हुआ है आपके किसानों को? बिल्कुल नुकसान है। मेरी सरकार से भी ये अपील है कि स्पेशल गिरदावरी सरकार कराए जमुना पार के हमारे खेतों की और किसानों को राहत दे, किसानों को मुआवजा अपने स्तर पे बनाया जाए और उसकी स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। मेरा कहने का सरकार से भी यही अपील है कि भाई किसानों को राहत दी जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान है, सब्जी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और सभी चारे के जो फसल बोई हुई थी हम लोगों ने सब बर्बाद हो चुकी है और धान की फसल सारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजे की कोशिश करें और स्पेशल गिरदावरी कराई जाए। सोनीपत में शनि मंदिर अंडरपास जो है बारिश के बाद स्विमिंग पूल में बदला नजर आया। शनि मंदिर अंडरपास में एक स्कूल बस फंसी भी दिखाई दी। अंडरपास में करीब 5 से 7 फीट पानी भर चुका है। पानी ज्यादा होता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश में पानी की निकासी के दावे पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि स्कूल बस में बच्चे भी थे जिस दौरान ये बस अंडरपास में फंस गई। ये तो गनीमत रही कि पानी कम था, जिस वजह से बड़ा हादसा टल गया और सभी लोग इसमें सुरक्षित रहे, सभी बच्चे भी सुरक्षित निकले। लेकिन अगर पानी और ज़्यादा होता तो हालात और गंभीर हो सकते थे और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और अब बात जासूसी के आरोपों में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा की, जिनकी डिफॉल्ट बेल जो है वो खारिज कर दी गई है।
जासूसी मामले में पुलिस की 2 एप्लीकेशन भी कोर्ट ने मंजूर की है। हिसार कोर्ट ने डिफॉल्ट बिल एप्लीकेशन जो है वो खारिज की है। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्योति मल्होत्रा को अधूरी चार्जशीट देने की एप्लीकेशन को मंजूर किया है। चार्जशीट के कुछ हिस्से प्रकाशित नहीं होंगे, जिनमें जो है हिस्से रहेंगे, जो चालान के हिस्से हैं वो प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। रूटीन मीडिया ब्रीफिंग पर कोर्ट ने ब्रेक लगा दी है, कोई रोक नहीं लगाई है। माफी चाहूंगा, ज्योति के वकील ने फैसले पर असहमति जताई है और चारों आदेशों के खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल करने की बात कही है। कोर्ट ने ज्योति को 10 सितंबर को फिर बुलाया है। 10 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ज्योति मल्होत्रा की जो डिफॉल्ट बेल याचिका दायर की थी उस पे और उसके अलावा पुलिस की जो 3 याचिकाएं थी उन पे फैसला आना था। तो डिफॉल्ट बेल याचिका अदालत ने खारिज कर दी और पुलिस की जो 3 एप्लीकेशन थी उसके अंदर 2 को स्वीकार कर लिया है और 1 को आंशिक तौर पर स्वीकार किया है। जो जिनको स्वीकार किया उसमें ये है कि ज्योति को पूरा चालान ना दिया जाए, उसके अंदर कुछ वीडियो है, कुछ चैटिंग है वगैरह, वो पार्ट हटा दिया जाए। उसको पुलिस अदालत ने मान लिया है और वो पार्ट नहीं मिलेगा। दूसरा ये था कि वो हटा के और चालान बनाया वो सप्लाई कर दिया जाए उस याचिका को। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।